हेलो एवरीवन। बीएड फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर है हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसमें हम यूनिट 3 पढ़ रहे थे। हमारा आज का टॉपिक रहेगा किशोरों के लिए निर्देशन एवं परामर्श। किशोरों के लिए निर्देशन एवं परामर्श क्यों जरूरी है? निर्देशन एवं परामर्श क्या होता है? तो निर्देशन एवं परामर्श किशोरों के लिए क्यों जरूरी है, किस लिए ज़रूरी है, उससे पहले हम निर्देशन एवं परामर्श के बारे में पढ़ लेते हैं कि निर्देशन क्या होता है, परामर्श होता क्या है। तो सबसे पहले है निर्देशन। निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की समस्याओं के समाधान से संबंधित चीज़ों को बताया जाता है। निर्देशन क्या होता है? एक प्रक्रिया होती है, ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक व्यक्ति सामने वाला जो कोई दूसरा व्यक्ति है उसको यदि कोई समस्या है तो उसके समाधान से संबंधित चीज़ें बताता है। निर्देशन किसी भी समस्या का समाधान स्वयं नहीं करता, बल्कि वह ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके व्यक्ति समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो निर्देशन का अर्थ है कि निर्देशन एक इस प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की समस्या का समाधान से संबंधित बातें उसको बताता है कि इसका समाधान, आपके कोई समस्या है, इसका समाधान इस प्रकार से निकाला जा सकता है। आर्थर जे जोन्स के अनुसार निर्देशन की परिभाषा: व्यक्तियों को बुद्धिमत्तापूर्वक चुनाव का समायोजन करने में दी जाने वाली सहायता ही निर्देशन होती है। व्यक्तियों को बुद्धिमत्तापूर्वक चुनाव का समायोजन करने में दी जाने वाली सहायता ही निर्देशन है। निर्देशन कई प्रकार का हो सकता है। व्यक्तिगत निर्देशन, जिसमें उसके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित बातों के बारे में निर्देशन दिया जाता है, सलाह दी जाती है। शैक्षिक निर्देशन शिक्षा से संबंधित होता है। स्वास्थ्य निर्देशन स्वास्थ्य से संबंधित। सामाजिक निर्देशन समाज से संबंधित। और व्यावसायिक निर्देशन जो किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। व्यावसायिक निर्देशन व्यवसाय से संबंधित। परामर्श: बालकों की समस्याओं के समाधान हेतु किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक राय की आवश्यकता होती है। ये वैज्ञानिक राय या सुझाव परामर्श कहलाते हैं। बर्नार्ड या फुलमर के अनुसार परामर्श की परिभाषा: बुनियादी तौर पर परामर्श के अंतर्गत व्यक्ति को समझना और उसके कार्य करना होता है जिससे उसकी अनन्य आवश्यकताओं, अभिप्रेरणाओं और क्षमताओं की जानकारी हो और फिर उसे इनके महत्व को जानने में सहायता दी जाए। अर्थात व्यक्ति को उसकी योग्यता व क्षमताओं की पहचान कराई जाती है। किसके द्वारा? परामर्श के द्वारा। परामर्श भी कई प्रकार का होता है। नैदानिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श, छात्र परामर्श, धार्मिक परामर्श, सामाजिक परामर्श, शैक्षिक परामर्श, वैवाहिक परामर्श, व्यावसायिक परामर्श, व्यक्तिगत परामर्श, सामूहिक परामर्श। तो ये थी छोटी सी जानकारी निर्देशन एवं परामर्श के बारे में। हमारा टॉपिक था कि किशोरों के लिए निर्देशन एवं परामर्श। निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता सभी युगों में रही है। पहले भी होती थी, अब भी है और आज और आगे भी रहेगी। तो किशोरावस्था में किशोरों के लिए निर्देशन और परामर्श क्यों आवश्यक माना गया है, किन किन बातों के लिए ज़रूरी है, जिसमें हमारा पहला है अपव्यय व अवरोधन का निराकरण करने के लिए। अपव्यय व अवरोधन का निराकरण। अपव्यय व अवरोधन का निराकरण के अंतर्गत है
कि शिक्षा का कोई भी स्तर ऐसा नहीं है जो इससे प्रभावित नहीं होता है। अधिकांश बालक स्थायी साक्षरता प्राप्त किए बिना ही विद्यालय छोड़ देते हैं। किसी के कोई दिक्कत आ जाती है, किसी के घर पे पैसे नहीं होते हैं या घर वाले मजदूरी के लिए ले जाते हैं उनको, या फिर उनको इससे संबंधित शिक्षा ही नहीं दी जाती है, शिक्षा के लाभ उन्हें नहीं बताए जाते हैं, शिक्षा के बारे में उन्हें जानकारी नहीं दी जाती है, या फिर कुछ ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो फिर वो आगे की पढ़ाई है वो वहीं पे रोक देते हैं। तो अपव्यय व अवरोधन के निराकरण के लिए भी निर्देशन व परामर्श जरूरी है, क्योंकि अधिकांश बालक स्थायी साक्षरता प्राप्त किए बिना ही विद्यालय छोड़ देते हैं। बाह्य परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने वाले बालकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके लिए निर्देशन व परामर्श बहुत ज़रूरी है कि उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहिए, समझाया जाना चाहिए कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। दूसरा है उत्तम समायोजन का प्रशिक्षण। उत्तम समायोजन का प्रशिक्षण। समायोजन हमेशा बहुत ज़रूरी होता है। समायोजन नहीं होगा तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, किसी के साथ नहीं रह सकते हैं, किसी से दोस्ती नहीं हो सकती है। तो उत्तम समायोजन के प्रशिक्षण के लिए भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग जरूरी है। बालकों को उत्तम समायोजन का प्रशिक्षण देना आवश्यक होता है, क्योंकि जब बालक को उत्तम समायोजन का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता है यदि, तो वह अपने भावी जीवन में जब प्रवेश करता है तो अनेक प्रकार की आशंकाओं, निराशाओं, डर आदि से घिरा हुआ रहता है। वह किसी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व डरता है, और यदि कार्य प्रारंभ कर भी देता है तो उसे बीच में ही छोड़ देता है। ऐसी दशा में निर्देशन व परामर्श के माध्यम से समायोजन करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए या दिया जाता है, क्योंकि उत्तम समायोजन बहुत ज़रूरी है। कुसमायोजन की स्थिति में बच्चा है, बालक है, वह पिछड़ जाता है, आगे नहीं जा पाता है, उसमें आत्मविश्वास डेवलप नहीं होता है, वह आत्मनिर्भरता की भावना का विकास उसमें नहीं होता है। तीसरा है शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन। पहले का जो शिक्षा का स्वरूप था वह ज्ञान प्रदान था। शिक्षा को बौद्धिक विकास की प्रक्रिया माना जाता था कि बालक का बौद्धिक विकास हो। उसके लिए क्या किया जाता था कि विद्यालय समाज से दूर स्थापित किए जाते थे तथा शिक्षण में केवल अध्यापक क्रियाशील रहता था। परंतु अब इसके विपरीत होता है। परंतु अब शिक्षा का स्वरूप पूरा बदल गया है। अब शिक्षा केवल ज्ञान प्रदान करने के लिए नहीं होती है, बल्कि बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया मानी जाती है। पहले क्या होता था, केवल बालक के बौद्धिक विकास की प्रक्रिया मानी जाती थी, इसलिए उसे घर से दूर विद्यालय स्थापित किए जाते थे। और अब है वह संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया मानी जाती है। शिक्षा अब कुछ बालकों के लिए नहीं है, सभी के लिए अनिवार्य है। पहले तो कुछ वर्ग निर्धारित होते थे जिन्हें उच्च वर्ग माना जाता था, वही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। विद्यालयों को समाज का लघु रूप माना जाता है, इस कारण इसकी स्थापना भी समाज के अंदर ही होती है। अब शिक्षा में अध्यापक की अपेक्षा बालक को अधिक महत्व दिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले ये सभी परिवर्तन बाल अधिगम में निर्देशन व परामर्श की आवश्यकता पर बल देते हैं। तो ये था शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहा है। पहले शिक्षा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया माना जाता था। विद्यालय हैं वो समाज से बहुत दूर स्थापित किए जाते थे, और केवल उच्च जो वर्ग माने जाते थे, कुछ वर्ग निश्चित थे, केवल उन्हीं में शिक्षा दी जाती थी, उन्हीं को शिक्षा दी जाती थी, उन्हीं के बालक बालिका शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, दूसरे नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है।
विद्यालय को समाज का एक अंग माना जाता है, तो समाज में ही विद्यालय स्थापित किए जाते हैं। विद्यालय में सभी वर्गों के छात्र हैं वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और बालक को केंद्रित मानकर शिक्षा दी जाती है, अर्थात उसकी रुचि, आवश्यकता व क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। तो ये जो चेंजेज हो रहे हैं उनके लिए निर्देशन एवं परामर्श है उसकी आवश्यकता होती है, उसके लिए परामर्श दिया जाता है। पाठ्यक्रमों की विविधता। पाठ्यक्रमों की विविधता के कारण भी निर्देशन व परामर्श की आवश्यकता होती है कि विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। पहले तो एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम होता था, अब देश की आर्थिक, औद्योगिक, व्यावसायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों को चलाया जाता है, पाठ्यक्रमों को अपनाया जाता है, अर्थात विद्यालयों में पाठ्यक्रम विविधता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। तो जब बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है तो उनको एक ही पाठ्यक्रम का अध्ययन कराना उचित नहीं होता है, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत भिन्नता अलग अलग पाई जाती है। व्यक्तिगत भिन्नता उनमें पाई जाती है तो उनकी योग्यता अलग होती है, उनकी क्षमता अलग होती है, उनकी सोचने समझने की शक्ति अलग होती है, उनकी इच्छाएं अलग होती हैं, उनकी जिज्ञासा अलग होती है। तो उसी के अनुसार उन्हें पाठ्यक्रम का अध्ययन कराया जाना उचित होता है। सभी को एक प्रकार के पाठ्यक्रम का अध्ययन कराना उचित नहीं होता है। ऐसी दशा में बालकों को उचित विषय का चुनाव करने के लिए निर्देशन व परामर्श सहायक होता है। निर्देशन एवं परामर्श के द्वारा उसे बताया जाता है कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट सही है और कौन से विषय का आपको चयन करना चाहिए। नेक्स्ट है उचित शिक्षा का निश्चय। जूनियर हाई स्कूल या हाई स्कूल परीक्षा में सफलता के पश्चात बालकों के लिए ये निर्णय लेना कठिन हो जाता है कि वह किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करें, कि व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करें या व्यापारिक शिक्षा प्राप्त करें या कलात्मक शिक्षा प्राप्त करें। और जब उनको पूरा नॉलेज नहीं होता है, कोई सही तरीके से उनको गाइड करने वाला नहीं होता है, काउंसलिंग करने वाला नहीं होता है, तो इस सिचुएशन में बच्चे हैं वह गलत निर्णय ले लेते हैं और वह ऐसे पाठ्यक्रमों का चुनाव कर लेते हैं जिनको पूरा करने की ना तो उनमें योग्यता होती है और ना ही उनमें क्षमता होती है। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए कि वह सही विषय का चुनाव करें, सही कार्यक्रम का वह चुनाव करें कि उन्हें किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करनी है, इसके लिए निर्देशन व परामर्श आवश्यक है। क्योंकि यदि उनको पता नहीं होता है कि कौन सा सब्जेक्ट चुनाव करना है, अगर वह गलत चुनाव कर लेते हैं तो वह उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इस स्तर पर गाइडेंस एंड काउंसलिंग है वो ज़रूरी होती है। फिर है भावी जीविका का चयन। भावी जीविका का चयन। निर्देशन के अभाव में शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनको सही निर्देशन और परामर्श उन्हें नहीं मिलता है, सही निर्देशन नहीं मिलता है कि किस दिशा में जाना है, आपको किसका चुनाव करना चाहिए, क्या क्या स्कोप है, तो बेरोजगारी है वो बढ़ रही है। आज बालक बिना किसी अवसर की परवाह किए विद्यालय में प्रवेश पाते हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान भी नहीं होता है कि कौन सा विषय लेने से हमें आगे कौन सी नौकरी प्राप्त होगी और किस नौकरी का आधार ये विषय है। इसके कारण आगे जाकर बेरोजगारी का वो शिकार होते हैं, जिसका निराकरण करने के लिए निर्देशन व परामर्श की आवश्यकता होती है वो दिया जाना चाहिए। क्योंकि उन्हें आज वो जो सब विषय चुन रहे हैं उसका फ्यूचर क्या होगा उसके बारे में जब वह विषय का चुनाव करता है उसी समय उन्हें बताया जाना चाहिए, उनके समझ में आना चाहिए कि मैं इस विषय का चुनाव कर रहा हूँ, तो यह इस व्यवसाय या इस जॉब का आधार है। अब उसे किसी और दिशा में जाना है,
किसी और सब्जेक्ट का चुनाव करना है और उसको पता नहीं रहता है और वह किसी दूसरे सब्जेक्ट का चुनाव कर लेता है। अब मान लो किसी को डॉक्टर बनना है और वह मैथ्स ले लेता है, तो क्या वो डॉक्टर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो इसलिए उसे किस विषय का चुनाव करना है जो आगे जाकर किसका आधार बनेगा, उसके बारे में सही जानकारी देने के लिए निर्देशन व परामर्श की ज़रूरत होती है। फिर है नवीन विद्यालय में समायोजन। नवीन विद्यालय में समायोजन के लिए भी निर्देशन व परामर्श की आवश्यकता होती है। किसी भी नए विद्यालय में प्रवेश लेता है तो वहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग होता है। जैसे आप लोगों ने बीएड में प्रवेश लिया तो बीएड में बिल्कुल वातावरण, ग्रेजुएशन हम कहते हैं, ग्रेजुएशन पीजी जहाँ से भी आपने करी है वहाँ से बिल्कुल अलग होता है। उससे पहले जब आप स्कूल से कॉलेज में आए थे तो वहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग था। फिर प्राइमरी से सब सेकेंडरी में आए तो वहाँ का भी अलग था। तो नवीन विद्यालय में समायोजन के लिए भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। किसी भी नए विद्यालय में प्रवेश लेता है यदि कोई विद्यार्थी, तो वहाँ के वातावरण में अपने आप को ठीक तरीके से व्यवस्थित नहीं कर पाता है। उसे न तो वहाँ के परंपराओं का ज्ञान होता है और न ही वहाँ के नियमों का ज्ञान होता है। तो वह उस नए वातावरण में, कौन से नए वातावरण में, उस विद्यालय के नए वातावरण में अपने आप को समायोजन करने में असफल पाता है अपने आप को, जिसके लिए उसे निर्देशन व परामर्श की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वह सफलतापूर्वक वहाँ पर समायोजन कर सके। जब आप लोगों ने एडमिशन लिया था तो आप लोगों के लिए बिल्कुल काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नई होती हैं। धीरे धीरे उनमें समायोजन करना सीखते हैं और आगे सफलता प्राप्त करते हैं। उसके लिए निर्देशन व परामर्श की आवश्यकता होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।